नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेनाओं में चयन प्रक्रिया के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के बारे में कुछ लोग सकारात्मक बातें कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको बहुत ही नकारात्मक बता रहे हैं। तो ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह योजना अग्निपथ क्या है, इसका क्या लाभ है, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है अग्निपथ योजना। इस योजना के माध्यम से भारतीय तीनों सेनाओं जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में समान रूप से चयन प्रक्रियाएं की जाएगी और जो जवान इसमें भर्ती हुआ उसे अग्निवीर कहा जाएगा। इस अग्निपथ योजना में आपको सेना में 4 साल नौकरी करने का मौका मिलेगा, जिसमें 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी और जो बाकी बचा हुआ समय रहेगा उसमें आपको अपनी सेवाएं देश को देनी है और यह स्कीम 4 साल के लिए रहेगी। 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी कमीशन भी दिया जाएगा। दूसरा सवाल हम देखते हैं कि अग्निवीर के लिए क्या योग्यताएं रहने वाली हैं। तो इसमें पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वह 17.5 से 23 वर्ष की बीच की आयु हो। साथ ही वह भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से 10वीं या 12वीं पास हो तो वह इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तीसरा सवाल है कि अग्निवीर की भर्ती प्रक्रियाएं किस प्रकार होगी। तो अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको तीनों सेनाओं के जो इंटीग्रेट पोर्टल है वहां पर एक आवेदन करना होगा। उसके बाद जैसे पहले भर्ती प्रक्रिया होती है ठीक उसी प्रकार शारीरिक यानी कि फिजिकल परीक्षा देनी होगी। इसके बाद आपका मेडिकल चयन होगा, मेडिकल चिकित्साएं की जाएगी और उसके बाद आपको आखिरी में एक रिटन एग्जाम देना होगा। अगर उसमें आप फिट पाए गए और आप एग्जाम में पास हुए तो आपको अग्निवीर बनने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिरकार अग्निवीर को क्या वेतन और लाभ दिया जाएगा। तो इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी लिख रखी है, आपको पढ़ के बताता हूँ। अग्निवीर को पहले साल में 30,000 सैलरी, जिसमें 21,000 रुपये सीधे अग्निवीर को और 9,000 रुपये अग्निवीर काप्स फंड में दिए जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे साल में वेतन बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएगा और तीसरे साल में उसका कुल वेतन 36,000 रुपये रहेगा। चौथे साल में यह वेतन बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा, जिसमें से अग्निवीर को 28,000 रुपये मिलेंगे और जो बचा हुआ राशि है वो अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा कर दी जाएगी। इस प्रकार अग्निवीर की 4 साल में कुल बचत 5 लाख रुपए होगी और इतनी ही राशि केंद्र सरकार उसके खाते में जमा करेगी। इससे कुल मिलाकर अग्निवीर को सेवा निधि की पूरी राशि करीब 11 लाख या उससे कुछ बढ़कर ब्याज सहित मिलेगी, जो कि टैक्स फ्री रहेगी। इसके साथ ही अग्निवीर जब वहां से रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि में प्राथमिकताएं दी जाएगी। साथ ही कुछ स्टेट पुलिस में भी उन्हें प्राथमिकताएं दी जाएंगी। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि अग्निवीर को विशेष प्राथमिकताएं मिलेगी। इसके साथ ही यदि अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है तो भी उसे आर्थिक मदद मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार रखी गई है। अगर अग्निवीर 100% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए मिलेंगे। अगर अग्निवीर 75% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे और अगर अग्निवीर 50% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 15 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। साथ ही उसकी बची हुई सैलरी भी उसे पूरी दी जाएगी। अगर और किसी अनहोनी कारण अग्निवीर शहीद हो जाता है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। इसमें ऐसा भी प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसके साथ ही अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे अग्निवीर रिटायर होने के बाद किसी भी बैंक से तुरंत आसानी से लोन प्राप्त करके अपना नया बिजनेस, व्यवसाय या कुछ भी जीविका के लिए नए साधन शुरू कर सकता है। ऐसे में एक और प्रश्न उठता है कि आखिर अग्निपथ योजना से भारतीय सेनाओं को क्या लाभ होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला लाभ भारतीय सेनाओं को होने वाला है कि उनकी एवरेज आयु में कटौती होगी। वर्तमान में भारतीय थल सेना के जवान की औसत उम्र 33 साल के लगभग है। अगर अग्निपथ योजना 8 से 10 साल तक लगातार चलती रही तो एवरेज उम्र 26 साल हो जाएगी, जिससे जवान और अधिक कम उम्र के होंगे, जिससे उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही सेना के बजट में भी कुछ कटौती आएगी। वर्तमान में सेना का कुल बजट 5,25,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से सिर्फ पेंशन में ही 1,20,000 करोड़ रुपए सेना के खर्च हो जाते हैं।
तो यह जो राशि बचेगी इससे सेना अपने लिए अत्याधुनिक हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कुछ नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल सकेगी। भारतीय सेनाओं की एक और खास बात है कि भारतीय सेनाओं में हमें सेवा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। जैसे कि कुछ देश हैं जैसे रशिया, ब्राजील, वेनेजुएला, मैक्सिको, स्वीडन और कुछ और अफ्रीकी देश हैं जहां पर आपको सेना में अपनी सेवाएं जरूर देनी होती हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप अपनी ऐच्छिक सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप सेना में जा सकते हैं। आपको सेना में जाने के लिए किसी प्रकार से फोर्स नहीं किया जाता है। इन्हीं के साथ कुछ और प्रश्न हैं जो लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि 4 साल बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार द्वारा उसे रिटायरमेंट के समय 11 से 12 लाख रुपए की लमसम राशि की व्यवस्था की गई है। साथ ही अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र के माध्यम से वह लोन लेकर अपना कुछ नया बिजनेस कर सकता है। साथ ही दूसरा प्रश्न है कि वह 10वीं या 12वीं पास करके ही सीधा अग्निपथ योजना में चला जाएगा तो वह ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। भारतीय सेनाएं कभी भी आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। आप प्राइवेट या रेगुलर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अन्य एक और प्रश्न है कि लोग बोल रहे हैं कि अग्निवीर गैंगस्टर या आतंकवादी बन जाएगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भारतीय थल सेना के डिसिप्लिन से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि भारतीय सेना में किस प्रकार से आपको डिसिप्लिन शारीरिक एवं मानसिक तौर पर मजबूत किया जाता है कि आप ऐसा कदम तो बिल्कुल भी अग्निवीर नहीं उठाएंगे। ऐसे में अग्निपथ योजना पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इससे भारतीय सेना के जवानों में संख्याएं कम हो जाएंगी, जबकि भारतीय सेना वर्तमान में 2 फ्रंट वॉर चाइना और पाकिस्तान से फेस कर रही है। तो ऐसा नहीं है। इसमें सेनाओं में कटौती तो होगी, लेकिन वह बहुत ही धीरे धीरे और 10 से 12 वर्षों के लिए तय की गई है। तय प्रक्रिया के माध्यम से ही सेना के जवानों में कटौती की जाएगी और जो कटौती करने के बाद बजट में राशि बचेगी उससे अत्याधुनिक हथियार वगैरह खरीदे जाएंगे। तो इससे सेना की इफिशियंसी और कार्य क्षमता बढ़ेगी। साथ ही इसमें एक और प्रश्न है कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी और कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि देश में विधायक सांसदों को पेंशन मिलती है और अग्निवीरों को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं कि केंद्र सरकार जो हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो पूर्व सांसद हैं उनकी पेंशन पर प्रतिवर्ष 840 करोड़ रुपए खर्च करती है और जो वर्तमान में हमारे देश के सांसद हैं उनके ऊपर 176 करोड़ रुपए पर महीने खर्च किए जाते हैं। तो अगर टोटल राशि हम देखें तो यह बन रही है 2100 करोड़ रुपए पूरे साल की। जबकि अगर हम सेना के जवानों की पेंशन देखें तो वह 1,20,000 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत अत्यधिक है। तो ऐसे में विधायक सांसद की पेंशन पर सवाल उठाना भी जायज नहीं है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि योजना पूरी तरह से सत्य है या सभी इसके पहलू सकारात्मक हैं। इसमें 1-2 नकारात्मक तथ्य भी हैं, जैसे कि जिन्होंने 2019 में शारीरिक परीक्षाएं पास कर ली थी उनकी परीक्षाएं पूरी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वह कोरोना काल से 2 साल से लगातार तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही में अपना परीक्षा पास करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इसमें उनका काफी सारा धन और समय दोनों खर्च हुआ है। तो सरकार को 2019 में जो शारीरिक परीक्षाएं पास हुए हैं उनकी तो पूरी तरह परीक्षाएं लेनी चाहिए। इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। साथ ही में इसमें एक और प्रश्न है कि जो अग्निवीर होंगे उनके लिए क्या अलग से रेजिमेंट बनाई जाएगी या उन्हें पुरानी रेजिमेंट के साथ ही जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर भी सेना को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके अलावा आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उनके आपके जरूर सवाल जवाब दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।